यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन्न कर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित। हमने अभी तक 10 श्लोक देखे। 10 श्लोक में क्या आया है? सबसे पहले श्लोक में तो परमात्मा की महिमा बताई, परमात्मा का स्वरूप बताया और उस परमात्मा दशा की प्राप्ति कैसे हुई उसकी पूरी विधि भी पहले श्लोक में बताई थी। फिर दूसरे नंबर के श्लोक में कहा कि उपादान से कार्य होता है। कार्य उपादान की योग्यता से होता है ना, और योग्य निमित्त आदि सुद्रव्य आदि की निमित्तता होती है और खरेखर कार्य तो उपादान से होता है। फिर वहाँ पे प्रश्न किया था कि कार्य अगर उपादान से होता है तो फिर व्रत आदि लेने की क्या आवश्यकता है, तो फिर व्रत आदि क्यों ले। तो तीसरे श्लोक में दृष्टांत दिया था 3 मित्रों का। तो कहते हैं कि अभी मोक्ष जाने में समय है, माने मोक्ष जाने में अभी थोड़ा टाइम बचा है। तो वहाँ पे दृष्टांत में कहा था कि धूप में बैठने से ज्यादा छाया में बैठना अच्छा है। ऐसे अव्रत से व्रत के परिणाम करना अच्छा है, क्योंकि मोक्ष जाने तक नरक में समय व्यतीत करने से स्वर्ग में समय व्यतीत करना अच्छा है। ऐसे तीसरे श्लोक में व्रत आदि की महिमा बताई थी, स्वर्ग आदि की महिमा बताई थी। फिर चौथे श्लोक को चालू होने के पहले वह कहा था कि फिर कोई आत्मा की भक्ति ही नहीं करेगा, क्योंकि मोक्ष को जाने में तो समय है और स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो तुरंत हो जाती है। तो सब स्वर्ग आदि का ही प्रयत्न करेंगे, कोई मोक्ष का प्रयत्न ही नहीं करेगा। तो फिर चौथे कलश में कह दिया कि जो मोक्ष का प्रयत्न करता है उसको स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो अपने आप हो जाती है। उसमें वो दृष्टांत दिया था ना, एक दृष्टांत दिया था कि भाई अनाज उगाते हैं ना, तो वो भूसा अपने आप उग जाता है। ऐसे मोक्ष का जिसका प्रयोजन है उसको अपने आप ये स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है, पुण्य बंध जाता है। फिर 5वें श्लोक में उसके ऊपर बताया था कि भाई स्वर्ग आदि का सुख कैसा है। तो स्वर्ग आदि के जीव जो होते हैं उनको लंबे काल की आयु होती है, दीर्घ काल तक रहते हैं स्वर्ग में। मैंने इंद्रिय सुख की वहां पे बात की, और दूसरा के वहां पे कोई आकुलता नहीं है, कोई बीमारी नहीं है ना, माने इतना लंबे काल तक रहता है। और दूसरा कि कोई विघ्न भी नहीं आता वो सुख में। वो स्वर्ग सुख की वहां पे बात की 5वें श्लोक में। फिर 6ठे श्लोक में कहा कि भले वो दीर्घ काल तक रहता है, कोई विघ्न नहीं आता है, परंतु वो सुख नहीं है, सुखाभास है, वो दुख ही है। अपन उसको सुख मानते हैं, वो भ्रम है। इसलिए 6ठे श्लोक में लिखा कि देहधारियों को वे वासना मात्र ही है, विकल्प मात्र ही है। क्योंकि जब आपत्ति आती है ना, या हम देखते हैं कि भाई बाहर में अनुकूलता होती है, परंतु आपत्ति के समय में वे ही अनुकूलता कैसी लगती है, रोग समान। वहां पे कहा था ना कि रोगनी जेम आकुलित करे छे, रोग समान लागे छे ए सुख। 6ठे श्लोक में कहा कि आपत्ति समय वास्तविक इंद्रिय सुखનું स्वरूप केवू छे कि आपत्तिना समये वो सुख कैसा लगता है, रोग समान लगते हैं। वो संयोग, वो भोग, वो अनुकूल सामग्री सारी रोग समान लगते हैं। फिर आगे 7वें श्लोक में कहा था कि तो फिर प्रश्न किया था ना, तो फिर ये जगत के जीव, लौकिक जीव क्यों इसको समझते नहीं है, क्यों इस सुख, इंद्रिय सुख को ही सुख मानते हैं, क्यों इसमें सुख की कल्पना करते हैं। यही वासना मात्र है ना, वासना मात्र है, कोई संयोग में सुख नहीं है, कोई संयोग मेरा सुख दुख का कारण नहीं है। तो फिर लौकिक जन इनको इन संयोगों में सुख की कल्पना क्यों करते हैं, इनको सुख का कारण क्यों मानते हैं। तो 7वें श्लोक में लिखा था कि भाई मोह के कारण, अज्ञानता के कारण ये जीव
उसमें वहां पे 7वें श्लोक में कोद्रवों का दृष्टांत दिया कि जैसे कोई व्यक्ति कोद्रवों को उबाल कर वो पीता है ना, तो उन्मत्तता को प्राप्त करता है, माने नशे को प्राप्त हो जाता है। ऐसे मोह के उदय में ये जीव अपने स्वरूप को भूल गया है, इसलिए इन संयोगों में सुख दुख मानता है, सुख दुख का कारण मानता है इन संयोगों को, परंतु ये संयोग मेरे सुख दुख के कारण नहीं है। ये हमने 7वें श्लोक में देखा था, 7वें श्लोक में। फिर 8वें श्लोक में क्या कहा कि खरेखर इनमें मोह करने जैसा नहीं है, क्योंकि ये शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, परिवार जो भी है वे सर्वथा मेरे चैतन्य स्वभाव से केवा छे, भिन्न स्वभाव वाले हैं। અને ये जीव, मूल जीव, अज्ञानी जीव उसे अपना मानता है। ख्याल आ रहा ना? 8वें श्लोक में क्या कहा कि ये मूल जीव उसे क्या करता है, अपना मानता है। खरेखर वास्तविकता हम देखे तो ये मेरे से सब अन्य स्वभाव वाले हैं। 8वें श्लोक में वो कहा। 9वें श्लोक में कहा, वहां पे पक्षियों का दृष्टांत दिया कि हम जो कुटुंबी जन प्रत्यय, परिवार प्रत्यय जो मोह करते हैं, राग करते हैं, तो वे मोह राग कुटुंबी जन के प्रत्यय करने जैसा नहीं है, क्योंकि ये सारे पक्षियों के समान ही है कि जैसे अलग अलग दिशा से सारे पक्षियां झाड़ पे आए थे और समय पूरा होते ही, रात पूरी होते ही सुबह सब अपनी अपनी दिशा में उड़ गए, वैसे ही ये कुटुंबी जन जो अभी एकत्रित हुए हैं, मिले हैं, समय पूरा होते ही, आयु खत्म होते ही सब अपनी अपनी दिशा में क्या हो जाएंगे, सब अपनी अपनी दिशा में गतियों को, अलग अलग गतियों को प्राप्त हो जाएंगे। फिर 10वें श्लोक में कहा था कि देखो राग तो नहीं करना, परंतु विराधक के प्रत्यय माने शत्रुओं के प्रत्यय, विराध ना करने वाले के प्रत्यय, कोई हमारे के ऊपर क्रोध करता है, कोई हमारा बुरा करने की इच्छा रखता है, उनके प्रत्यय हमें द्वेष भी नहीं करना। माने राग तो नहीं करना, परंतु क्या नहीं करना, जो अहितकारी होते हैं उनके प्रति हम द्वेष भी नहीं करेंगे। ऐसा ये 10वें नंबर के श्लोक में कहा। राग और द्वेष नहीं करना चाहिए, बस उसका ही और विस्तार अब 11वें नंबर के श्लोक में कहेंगे। देखो, मैं 11वां नंबर के श्लोक के पहले जो शिष्य ने प्रश्न किया है वो मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। અહીં शिष्य पूछे छे, हित अने अहित करनाराओ प्रत्ये राग द्वेष करनार शू करे छे? स्त्री आदि प्रत्ये राग અને શત્રુ આદि પ્રત્યે દ્વેષ કરનાર પુરુષ પોતાનું શું અહિત કાર્ય કરે છે જેથી રાગ દ્વેષ કરવા યોગ્ય નથી એમ તેને ઉપદેશવામાં આવે છે। શું પ્રશ્ન કર્યો? અહીંયા પ્રશ્ન કર્યો કે તમે એમ કીધું ને કે રાગ દ્વેષ ન કરો, એના સ્ત્રી પ્રત્યે રાग અને शत्रु प्रत्यय द्वेष नहीं करो। तमें आपने आचार्य ने पहले 2 कलश में कहा, 2 श्लोक में कहा, तो फिर क्या होगा? क्या अगर हम राग द्वेष जेથી राग द्वेष करवा योग्य नहीं एनाथी मारू शू अहित थशे? राग द्वेष नहीं करेंगे तो क्या मेरा अहित होगा? राग द्वेष करनार पुरुष पोतानु शू अहित कार्य करे छे? अगर राग द्वेष करूंगा तो मेरा क्या अहित होगा, मेरा क्या बुरा होगा, पहले वो बताओ आप, तो हम फिर क्या करेंगे, ये राग द्वेष करना छोड़ देंगे। ये शिष्य पूछ रहे हैं, शिष्य का प्रश्न है, तो उसके लिए 11वें नंबर का श्लोक लिखने में आया। देखो 11वें नंबर का श्लोक में क्या कहते हैं, पहले अपन श्लोक को पढ़ते हैं। राग द्वेष द्वयी दीर्घे नेत्राकर कर्षण कर्मणाम अज्ञानत सुचिरम जीव संसाराब्धो भ्रमत्यसो। अन्वयार्थ, आ जीव अज्ञान थी राग द्वेष रूपी બે લાંબી દોરીઓને નેત્રાણી ખેંચતાણના કાર્યથી સંસાર સમુદ્રમાં બહુ લાંબો કાળ સુધી ઘૂમતો રહે છે, ભ્રમતો રહે છે। यहाँ पे एक दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? कि जैसे दूध को मंथन करते हैं ना, तो दूध को मंथन करने पर उसमें से मक्खन निकलता है,
क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। उसकी दो डोरी होती है, मंथन करते हैं ना तब उसकी दो डोरी होती है, एक को खींचता है तो एक को छोड़ता है, और दूसरे को खींचता है तो वो पहले वाले को छोड़ता है। दो लंबी डोरी। तो इस ऐसे यहाँ पे दो लंबी डोरी बताई। किसकी दो लंबी डोरी बताई? राग और द्वेष। राग और द्वेष की ये दो लंबी डोरी के कारण से ये अनादि काल से जीव क्या कर रहा है? तो कहते संसार में परिभ्रमण कर रहा है। जैसे वो मंथन करने पर, दो डोरियों के को मंथन करने पर उसमें से क्या होता है? तो कहते हैं कि वो मक्खन निकलता है ना। ऐसे यहाँ पे कहते हैं वो जो लकड़ा होता है ना, जिसके जिसके ऊपर वो डोरी बंधी रहती है, तो वो बहुत लंबे काल तक घूमता रहता है। ऐसे ये कहते हैं कि राग द्वेष रूपी दो लंबी डोरियों के कारण ये जीव संसार समुद्र में बहुत लंबे काल तक क्या कर रहा है? घूम रहा है। एक को आगे खींचता है और उस दूसरे को पीछे छोड़ता है, फिर उसको ही वापस आगे खींचता है और पहले वाले को छोड़ता है। ऐसे करके राग द्वेष के परिणाम करके यह जीव संसार में अनादि काल से क्या हो रहा है? भटक रहा है। ठीक है ना, भटक रहा है। दो कारण से संसार है। गुरुदेव जी का पूरा प्रवचन बहुत जबरदस्त है, एक एक श्लोक के ऊपर। संसार, गुरुदेव ने अर्थ किया, संसार माने क्या? संसार माने कोई संयोग का नाम संसार नहीं है, परंतु ये राग द्वेष के परिणाम को ही संसार कहते हैं। इसको संसार कहा? राग द्वेष के परिणाम को ही संसार कहा। ये ठीक है और ये अठीक है, ये अच्छा है और ये बुरा है, ये भला है और ये सही है, माने ये गलत है। इस प्रकार के जो भाव चल रहे ना अनादि काल से, इसका नाम क्या है? संसार है। एनु एनु नाम ज संसार है। संसार माना आप वीतराग होना हमारा उद्देश्य है। हमें तो वीतरागी होना है, राग द्वेष से रहित होना है। बोलो अपने भगवान कैसे होते हैं? अपने भगवान वीतरागी है ना। वीतरागी माने जिन्होंने राग को जीत लिया है, राग को जीत लिया है। आपको पता है कि राग जहाँ होगा ना वहां द्वेष हुए बिना रहेगा नहीं। माने द्वेष का मूल भी राग है, द्वेष का मूल भी क्या है? राग है। इसीलिए अपने भगवान को वीत द्वेषी नहीं कहा, परंतु वीत रागी कहा। क्या कहा? वीत रागी। वीत द्वेषी नहीं कहा, वीत रागी कहा, क्योंकि उन्होंने राग ही सबका मूल है। सारी कषायों का मूल राग है। राग होता है ना, वह द्वेष नियम से होता है। हम भी देखते हैं ना, हमको किसी के प्रति राग होता है तो हमें उनके प्रति द्वेष आता है। हमको जिनके प्रति राग नहीं है उनको प्रति हमको क्यों द्वेष आएगा? हमको क्या आता है? हमको नहीं आता ना द्वेष। किसी के साथ अपना राग का संबंधी ना हो तो हमको उनके प्रति क्यों द्वेष आएगा? हमको द्वेष उनके लिए आता है जिनके साथ हमारा राग का संबंध हो। आप देखना, आपके कुटुंबीजन में भी है ना, आपके पति पत्नी जो भी है, पुत्र आदि जो है, उनके प्रति अपना राग है तो वे थोड़ा अपने को कुछ गलत बोलते हैं, कुछ अपने को बुरा कहते हैं, कुछ अपने अनुकूल नहीं चलते हैं, तो हमको उनके प्रति द्वेष आता है। परंतु कोई दूर का कोई व्यक्ति हो जो इनको हम जानते भी नहीं है, अगर वो हमें दो शब्द कह के चला भी जाता है, अपने माने कुछ भी बर्तन करता है, हमें उससे क्या लेना देना? हमें उसका विकल्प भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमको उनके प्रति राग ही नहीं है, तो हमको उनके प्रति द्वेष क्यों आएगा? जहाँ राग है वहां द्वेष होता है। माने सारी कषाय द्वेष का मूल कारण क्या है? राग है। क्या जो लड़ाई होती है, युद्ध हुए जो इतिहास में, हिस्ट्री में, अपने जो वर्तमान युग में सारी कथाएं आती है, उसमें भी जितने लड़ाई होते हैं, युद्ध होते हैं, उसके पीछे एक मूल कारण क्या बताते हैं? बोलो, एक मूल कारण राग बताते हैं। रामचंद्र जी और रावण के बीच में युद्ध हुआ तो किसके कारण से हुआ? राग के कारण से हुआ ना, क्योंकि रावण को भी सीता का राग था और रामचंद्र जी को भी सीता का राग था। इसलिए राग के कारण से ही क्या होती है? तो कि लड़ाइयाँ होती है, युद्ध होता है। कौरव और पांडवों के बीच में जो लड़ाई हुई वो भी तो जमीन के कारण, जमीन के राग के कारण से। इसलिए कहते हैं ना, तीन चीज के कारण से क्या होते हैं? झगड़े होते हैं। एक तो जर, जर माने धन, जोरू माने स्त्री,
और जमीन माने प्रॉपर्टी। ये तीन चीज के कारण ये जीव आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कौन सी तीन चीज बताई, धन, स्त्री और जमीन, जिसके कारण से ये जीव, अपने अज्ञानी जीव क्या करते हैं, तो क्या आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं। इसलिए कह रहे हैं ना कि ये राग और द्वेष ही बहुत बुरी चीज है, कषाय है। इसलिए राग द्वेष नहीं करना चाहिए, कषाय नहीं करना चाहिए। 25 प्रकार की कषाय बताइए ना, 25 प्रकार की कषाय आती है, 25 कषाय। और उसमें जो 25 कषाय में 13 कषाय राग रूप है और 12 कषाय द्वेष रूप है। फिर से एक बार बोलती हूँ, 25 कषाय जो बताई है, उन 25 कषायों में 13 कषाय राग रूप है और 12 कषाय द्वेष रूप। कोकिला आंटी, देवेंद्र आंटी, ना ख्याल आ रहा है आप लोग को, राजू आंटी, काजल बेन, क्या कहा कि 25 कषायों में से 13 कषाय राग रूप है और 12 कषाय द्वेष रूप है। तो ये अपने को राग नहीं करना, क्योंकि राग होगा वहां द्वेष हुए बिना रहता नहीं। देखो अन्यमति के लोग होते हैं ना, अन्यमति के लोग, तो वे कहते हैं कि द्वेष नहीं करो, वे कहते हैं कि झगड़े मत करो, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, है ना, परंतु वे कहते हैं कि एक दूसरे से राग करो, प्रीति करो। ये अन्यमति के लोग ऐसा कहते हैं कि एक दूसरे से माने प्रीति करो, राग करो, है ना। तो ये तो वे कहते हैं द्वेष नहीं करो पर राग करो। और अपना जैन धर्म ऐसा है कि कहते हैं कि द्वेष तो बुरी चीज है ही, द्वेष तो संसार में रखने का कारण है ही, परंतु राग भी संसार का कारण है, राग भी संसार का कारण है, राग भी छोड़ने लायक है, ये अपना जैन धर्म कहता है। टीका, भमे छे एटले संसरण करे छे। શું કીધું, દેવ ગુરુદેવ ને બી એક એક પોઈન્ટ જબરદસ્ત કહે છે, ભમે છે એટલે સંસરણ કરે છે। સામે છે ને બધા પાસે ટીકા છે ને સામે, ભમે છે એટલે સંસરણ કરે છે, કોણ તે જીવ ચેતન, એટલે કે આપણે અનાદિકાળથી આ પંચ પરાવર્તન હમ કર રહે हैं। क्या ભમે છે, સંસાર સમુદ્રમાં, સંસાર સમુદ્રમાં અનાદિકાળથી આપણે ભમી રહ્યા છે। मेघा भाभी श्लोक नंबर है 11, श्लोक नंबर है 11, है ना। काजल बेन आप भी अभी आया ना थोड़ी देर पहले, कि श्लोक नंबर है 11। 10 श्लोक हुए, उसके बाद अब 11 श्लोक। उसमें कहा ना, क्या कहा देखो, वहां पे कहा ना, राग द्वेष बे लंबी दोरी थी, आ जीव संसार समुद्रमा बो लांबो काळ સુધી ભમે છે, ભ્રમણ કરે છે, परिभ्रमण करे છે। જેમ दूध को मंथन करने पर, दूध को मंथन करने पर क्या होता है, तो कहते हैं कि माखन निकलता है ना, खींचता है, वो दो डोरी को खींचता है, ખેંચવાના કાર્યથી બે લાંબી દોરીને ખેંચવાના કાર્યથી એમાંથી શું નીકળે છે, તો કે છે કે ઘી નીકળે છે। એવી રીતે અહીંયા કે છે માખણ નીકળે છે ને ખેંચવાથી બે દોરીને, એમ અહીંયા કઈ બે દોરી લીધી સિદ્ધાંતમાં, राग और द्वेष, राग और द्वेष की जो दो डोरी है, उसको खींचने पर, माने उसको करने पर जीव अनंत काल संसार में रखड़ता है। क्या करता है जीव, अनंत काल संसार में क्या करता है, रखड़ता है। अब देखो टीका में आया ना अपन, या भले भमे छे एटले संसरण करे छे, कोण ते, जीव चेतन। क्या भमे छे, संसार समुद्रमा, संसार एटले द्रव्या परिवर्तन आदि रूप भव, जो द्रव्या परिवर्तन आदि रूप एटले एमां बधा लई लेवाना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव ने भाव, 5 परावर्तन सबके सब ले लेने, जे दुखનું કારણ છે અને દુસ્તર હોવાથી, जो दुखનું કારણ છે અને દુસ્તર બે શબ્દ આવ્યા ને, તો આ જે રાગ દ્વેષ છે ને એવો દુખનું કારણ છે, અને દુસ્તરનો તમે લોકો અર્થ લખજો। દુસ્તર એટલે એ રાગદ્વેષ, એ રાગદ્વેષનો નાશ કરવો મુશ્કેલ છે। દુસ્તર એટલે મુશ્કેલ, કઠિન છે। શું કીધું ગુરુદેવેનો કેવો જબરદસ્ત અર્થ કર્યો છે ને, કે સંસાર સમુદ્રથી તરવું, એ રાગદ્વેષથી તરી જવું, એ રાગદ્વેષનો નાશ કરી નાખવો એ મુશ્કેલ છે, કઠિન છે, મુશ્કેલ છે। દુસ્તર એટલે શું, કઠિન, અને દુઃખનું કારણ છે, એ રાગદ્વેષ શું છે, દુઃખનું
કારણ છે. હોવાથી અવધિ એટલે સમુદ્ર જેવો છે તેમાં આ રાગ દ્વેષ રૂપી સમુદ્ર એમાંથી બહાર નીકળવું દુસ્તર, કઠિન, મુશ્કેલ છે. તેમાં શા કારણથી ભમે છે? અજ્ઞાનને લીધે. જો કયા કારણથી ભમે છે આજી? તો કે છે अज्ञानના કારણે. माने अज्ञान ना कारणे ये जीव पदार्थों में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये अठीक है. ये राग करता है और द्वेष करता है. तो आवा बे विभाग करे छे ने पदार्थों में ज बे विभाग करवू. पदार्थों में दो भेद करना, दो विभाग करना, इसका नाम मिथ्यात्व है. एनु नाम छे मिथ्यात्व छे. ज्ञानी दो भेद करते नहीं है. ज्ञानी तो सबको गे मानते हैं. सुनना बराबर. ज्ञानी सबको गे मानते हैं और ज्ञानी जानते हैं कि ये मेरे ज्ञान में मात्र जानने में आ रहे हैं. क्या कहा? ज्ञानी क्या जानते हैं कि मेरे ज्ञान में जनावा लायक छे बधा गेयो, परंतु ज्ञानी उनमें इष्ट निष्ठ की कल्पना नहीं करते हैं. इष्ट निष्ठ की कल्पना नहीं करते हैं. तो देखो शा कारण थी भमे छे? अज्ञान ना लीधे, अर्थात देहादीमां आत्म विभ्रमना कारणे. देहादीमां कोનું વિભ્રમ કરે છે? આત્મ વિભ્રમ. આત્મ વિભ્રમ એટલે આત્મ વિભ્રમણા એટલે કે આત્મીયતાપણું એટલે પોતાપણું કરે છે. દેહમાં આત્મપણું કરે છે. બરાબર. આત્મપણાનો ભ્રમ થઈ ગયો છે ને એ જ માન્યતા मिथ्यात्व છે कि ये जो शरीर आदि से लेके पूरी दुनिया है वो मेरी. यही तो मान्यता क्या है? ये मिथ्यात्व है. एना कारणे ए जीव संसाરમાં રખડે છે. કેટલા કાળ સુધી ભમે છે? તો કીધું સુચીર એટલે કે બહુ લાંબા કાળ સુધી. ચીરકાળ अपन कहते हैं ना, चीरकाल એટલે બહુ લાંબો કાળ. बहुत लंबा काल से ये जीव संसार में क्या कर रहा है? संसार में परिभ्रमण कर रहा है. बहुत लंबा काल हो गया. अनंत काल निकल गया. अनंत काल कहते हैं ना, एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर आ जाते हैं. और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनंत 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 पुद्गल परावर्तन क्षेत्र, काल, भव, भाव परावर्तन हमने किए. किसके कारण से? अज्ञान के कारण से, मोह के कारण से. राग એટલે इष्ट वस्तुમાં प्रीति અને દ્વેષ એટલે અનિષ્ટ વસ્તુમાં અપ્રીતિ. હાલ આવ્યો. राग એટલે શું? इष्ट वस्तुમાં प्रीति. माने ये कुटुंबी लोग है, ये मम्मी पापा है, ये पति पत्नी है, ये पुत्र है, ये अच्छे, इनके प्रति प्रीति करना है ना, इनके प्रति प्रीति. અને જે આપણાથી વિરુદ્ધ ચાલી રહ્યા છે, જે થોડા આપણા अनुसार નથી परिणमन करता, तो उनके प्रत्ये वो क्या करता है? अप्रीति के भाव करता है. माने द्वेष करता है ना. प्रीति और अप्रीति माने इष्ट वस्तुओं में प्रीति करता है और अनिष्ट वस्तुओं में क्या करता है? अप्रीति करता है. बन्नेनु युगल. ये राग और द्वेष युगल है, साथी होते हैं. अभी स्टार्टिंग में कहा ना कि राग होय त्या नियम थी द्वेष हसे ज. नियम से द्वेष होगा. क्योंकि मैंने अभी कहा कि राग होगा, उसके पास से अपने को अपेक्षा रहती है और फिर वो अपेक्षा नहीं पूरी होती है तो हमें द्वेष होता है. अपने को कोई अजान व्यक्ति हो जिनको हम जानते भी ना हो तो उनके प्रति हमें थोड़ी द्वेष होगा, उनके प्रति थोड़ी राग होता है. राग तो अपनापन जिसमें हो, अपने लगते हो, ये मेरे है, ऐसा जो भाव होता है ना, तो उनके प्रति हमें राग होता है. और फिर राग होता है इसलिए अपेक्षा होती है और अपेक्षा ना पूरी हो तो हमें उनके प्रति द्वेष हो जाता है. हमारे अनुकूल नहीं चले, हमारी बात नहीं मानते हैं, है ना, हमको जो चाहिए वो वैसा परिणमन नहीं करते. हम घर में ही देखते हैं ना, पति पत्नी का जो रिलेशन होता है, माता पुत्र का रिलेशन होता है, मम्मी पापा का रिलेशन होता है, मम्मी पुत्री का रिलेशन होता है. तो आप देखना कि राग है ना तो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो द्वेष हो जाता है. इसलिए ये दोनों युगल है. બંને શું છે? યુગલ છે. રાગ દ્વેષની પ્રવૃત્તિ શક્તિ રૂપે તથા વ્યક્તિ રૂપે હંમેશા એકી સાથે જ હોય છે. રાગ દ્વેષની શું કીધું અહીંયા? પ્રવૃત્તિ શક્તિ રૂપે અને શું કીધું? વ્યક્તિ રૂપે. जो यहाँ एक पहला गुरुदेव यहाँ पे कहा है संसार की परिभाषा बताई ना
कि संसार, जो गुरुदेव ने बहुत तर्क से पहले समझाया, ये पॉइंट पे हम जाते हैं, उसके पहले देखो गुरुदेव ने इधर तर्क से समझाया कि संयोग का नाम अगर संसार हो, संयोग का नाम अगर संसार हो, वहां गुरुदेव ना शब्द वाचू છું અહીંયાથી, મૃત્યુ કાળે સ્ત્રી પુત્ર તો અહીંયા જ રહેશે. જો એ સંસાર હોય, સ્ત્રી પુત્ર આદि બધા જો સંસાર હોય, એનું નામ જો संसार હોય, तो संसार અહીં પડ્યો રહેશે. अगर वो जीव यहाँ से निकल गया ना, मरण हो गया तो निकल गया, बराबर. और अगर हम ये स्त्री पुत्र घर परिवार कोई संसार मानेंगे, तो वो जीव तो मरण करके निकल गया ना इधर से, तो फिर उसका संसार तो इधर ही छूट गया. तो फिर उसको क्या हो जाना चाहिए? उसको मोक्ष हो जाना चाहिए. इसीलिए तर्क से सिद्ध करते हैं कि संसार, स्त्री पुत्र घर कुटुंब का नाम संसार नहीं है. संसार तो जो प्रीति का भाव है, अप्रीति का भाव है ना, पुण्य पाप के भाव है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव परावर्तन जो है, ये सब शुभ अशुभ परिणाम है, हिंसा जुट चोरी कुशील के परिणाम है, ये कषाय के परिणाम है, ये सब संसार है. ये सब क्या है? संसार. माने संसार अपने भावों में है. संसार कोई वस्तुમાં નથી. સંસાર ક્યાં છે? તો કે છે કે પોતાના પરિણામમાં સંસાર છે. દ્રવ્ય સ્વભાવમાં પણ સંસાર નથી और સંયોગમાં પણ સંસાર નથી. ગુરુદેવે એક પોઈન્ટ પણ બહુ સરસ કીધું છે कि कोई भी वस्तु हमारे लिए लाभदायक और कोई भी वस्तु हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है. बराबर याद रखना चाहिए अपने को. क्या कहा कि कोई भी वस्तु हमारे लिए लाभदायक और कोई भी वस्तु हमारे लिए नुकसानकारक नहीं. हमारे लिए कोई लाभदायक हो तो रत्नत्रय के परिणाम, और हमारे लिए कोई नुकसानकारक है तो राग द्वेष के परिणाम. दो चीज बताई, लाभदायक और नुकसानकारक. लाभदायक कौन? रत्नत्रय के परिणाम. और नुकसानकारक कौन? तो कहते हैं राग द्वेष के परिणाम. और ये जो बाहर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है ना, प्रीति अप्रीति के परिणाम करता है, तो वो दीर्घ काल तक संसार में घूमता है. क्या घूमता है? दीर्घ काल तक संसार में घूमता है. इसलिए राग द्वेष करने जैसे नहीं है. दुष्करનો अर्थ સમજો. दुष्कर એટલે એમાંથી તરવું મુશ્કેલ છે. એમાંથી તરવું મુશ્કેલ છે. आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सु जान. क्या कहा? आत्मभ्रांति सम रोग नहीं. आत्मभ्रांति जेवो कोई रोग नहीं, मिथ्यात्व जेवो कोई रोग नहीं. अब कह रहे कि दोनों युगल. कौन युगल? राग और द्वेष. राग द्वेषनी प्रवृत्ति शक्ति रूपे तथा व्यक्ति रूपे हमेशा एक ही साथे होय छे. राग द्वेषी प्रवृत्ति शक्ति रूपे तथा व्यक्ति रूपे हमेशा एक ही साथे होय छे. એટલે હવે જો એનો અર્થ શું કર્યો કે રાગ વખતે, રાગ जब होता है ना, राग, तो रागની જ્યારે વ્યક્તતા હોય ને, એ સમય દ્વેષ શક્તિ રૂપે પડ્યો છે. माने हमने कोई આ પ્રત્યે રાગની પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે, રાગની વ્યક્તિ ચાલી રહી છે, બરાબર. तो उसी समय हमें किसी के प्रति द्वेष बुद्धि पड़ी है कि नहीं अंदर में, शक्ति रूप से. और किसी के प्रति हम द्वेष की व्यक्तता हो रही है, द्वेष की व्यक्तता. कोई शत्रु है तो उसके प्रति हम द्वेष बुद्धि कर रहे हैं, है ना, उसकी व्यक्ति हो रही है शत्रु के प्रति. कोई विराधना करने वाला हो, कोई शत्रु हो, है ना, कोई अपना बुरा करने वाला हो, तो जब हम उसके प्रति द्वेष कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति हुई. तो उसी समय हमारे कुटुंबी जन प्रति, हमारे पुत्र आदि के प्रति हमारे शक्ति में राग पड़ा है कि नहीं? राग है कि नहीं? ऐसा थोड़ी हम किसी के प्रति द्वेष कर रहे हैं तो वो राग नष्ट हो गया. वो शक्ति रूप है कि नहीं, माने औरों के प्रति राग पड़ा है कि नहीं. और जब हम किसी के प्रति राग व्यक्त कर रहे हैं तो हमारी शक्ति रूप से द्वेष भी पड़ा है कि नहीं किसी और के लिए. तो दोनों साथ में हुए कि नहीं, है ना. देखो गुरुदेव का इधर से मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ. उनकी शक्ति और व्यक्ति रूप से हमेशा प्रवृत्ति होती ही रहती है. शक्ति અને વ્યક્તિ રૂપ પ્રવૃત્તિ રાગ દ્વેષની નિરંતર ચાલ્યા જ કરે છે. રાગ વખતે રાગની વ્યક્તતા અને દ્વેષની શક્તિ, અને દ્વેષ વખતે વ્યક્તતા દ્વેષની અને રાગની શક્તિ. शक्ति और व्यक्ति रूप से हमेशा प्रवृत्ति होती रहती है. આત્માનો જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ છે અને છોડીને પરના હિત માટે કે પરનો પ્રેમ કરવો રાગ ઠીક છે,
એ તો મિથ્યા દ્રષ્ટિના રાગમાં વ્યક્તતા રાગની છે, બરાબર. પરંતુ જો ગુરુદેવ કહે છે શક્તિરૂપ દ્વેષ પડ્યો જ છે અને અમારો ધર્મનો વિરોધી છે તેને મારવો ઠીક છે, ધર્મનો વિરોધીને મારી નાખવો એવો ભાવ દ્વેષ છે. તો દ્વેષ બીજા પ્રત્યેના प्रेमની शक्ति पड़ी છે ને. જ્યારે कोई अपने धर्म से विरुद्ध चलता है तो कभी हमको ऐसे भाव आते हैं कि भाई उनको मार दो, है ना. तो जब उनके प्रति हमें द्वेष का भाव है तो उसी समय हमें अन्य लोगों के प्रति राग की शक्ति, राग के प्रत्यय दूसरों के प्रति जो राग है उसकी शक्ति पड़ी है ना. કોઈ દુશ્મન છે જ નહીં. ધર્મ વિધ્વંસીઓને તો છેદી નાખો. ઓહો, અહીંયા क्या કહે છે, આવા परिणाम तो मिथ्या दृष्टि ने જ હોય છે. ऐसे परिणाम तो किसको होते हैं, मिथ्या दृष्टि को ही होते, ज्ञानी को नहीं होते हैं. ऐसे परिणाम किसको होते हैं, तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि को होते हैं, ज्ञानी को ऐसे परिणाम नहीं होते हैं. ख्याल आ रहा है कि नहीं आप लोग को. ऐसा गजब का बताया है पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पे. यहाँ देखो क्या कहते हैं, युगल ही एक ही साथी रहते हैं તે જણાવવા માટે તથા બાકીના દોષો પણ તે બંનેના યુગલમાં ગર્ભિત છે. બાકીના દોષો પણ તે બંનેના યુગલમાં ગર્ભિત છે. બાકીના દોષો એટલે બાકીની કશાઈ, બાકીની બધી કશાઈ, માન, માયા, લોભ અને બધા આ બે યુગલોમાં ગર્ભિત છે. બરાબર ખ્યાલ આવે છે. બધા કશાયો આ બે યુગલોમાં ગર્ભિત છે. પછી રાગ હશે ત્યાં માન પણ થશે, માયાચારી પણ થશે, લોભ પણ થશે, બધા પ્રકારના પરિણામ થશે. અર્થાત સામેલ છે તે સાથે સંબંધ રાખે છે તે બતાવવા માટે આચાર્ય તે બંનેનું રાગ દ્વેષનું યુગલ ગ્રહણ કર્યું છે. બંનેનું યુગલ સાથે ગ્રહણ કર્યું છે કારણ કે બંને સાથે જ હશે નિયમથી. વળી જ્ઞાનાર્વ મેં કહ્યું છે, આ પુસ્તક છે એમાં કહ્યું છે કે જ્યાં રાગ પોતાનો પગ જમાવે છે, રાખે છે ત્યાં દ્વેષ અવશ્ય હોય છે. જ્યાં રાગ હોય છે ત્યાં દ્વેષ અવશ્ય હશે. તે બંનેના રાગ દ્વેષના અવલંબનથી મન અધિક વિકારી બને છે. મન શું બને છે, મન અધિક વિકારી બને છે. જ્યાં પણ રાગ દ્વેષ હશે ત્યાં શું થશે તો કે છે કે મન મલિન થાય છે. મન કેવું થાય છે તો કે વિકારી પરિણામ રૂપે પરિણમે છે. કારણ કે મિથ્યાત્વ સહિતનો રાગ દ્વેષનો ભાવ છે ને એ તો अज्ञानी ने જ હોય છે. वो तो अज्ञानी कोई होता है. देखो गुरुदेव ने यहाँ लिखा है कि ज्ञानी ने पर प्रत्ये इष्ट અને અનિષ્ટ બુદ્ધિ હોતી જ નથી. ઇષ્ટમાં ઇષ્ટ પોતાનો સ્વભાવ અને અનિષ્ટ રાગ દ્વેષ, બસ ત્રીજી ચીજ જ નથી. क्या कहा गुरुदेव ने, तीसरी कोई चीज ही नहीं है. इष्ट माने मेरा स्वभाव और अनिष्ट माने राग द्वेष. कोई तीसरी चीज ही नहीं है, कोई इष्ट हो और कोई अनिष्ट हो. खरेखर त्याग करना है, परमार्थ से त्याग करना है तो राग का त्याग करे. कोई वस्तु का आत्मा त्याग कर सकता ही नहीं है. क्या कहा, कोई वस्तु का तो आत्मा त्याग कर सकता ही नहीं ना. एक शक्ति है कि नहीं अपने पास, कौन सी शक्ति है तो कहते हैं कि त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति. कर ही नहीं सकता. किसी का त्याग करना हो तो राग का करे और किसी का ग्रहण करना हो तो स्वभाव का ग्रहण करे. पर द्रव्य से मुझे कोई लाभ नहीं है या कोई नुकसान नहीं है. अब देखो इसको समझाते हैं, इसको अभी वापस उदाहरण बताएंगे यहाँ पे. वળી જ્યાં મારાપણાનો ભાવ આવે છે ત્યાં પર સંજ્ઞા, પર તરફનો ભાવ આવે છે. સ્વપરના વિભાગને લીધે રાગ, स्वपરના વિભાગને લીધે રાગ દ્વેષ હોય છે. है ना, अपन स्व और पर का विभाग करते ना, आ मारा અને આ મારા નહીં, આ મારા છે અને આ મારા નહીં, है ना, આ બધા સારા છે આ બધા સારા નથી. બરાબર. એમ જે આપણે વિભાગ કરીએ છીએ ને સ્વ અને પરનો વિભાગ કરીએ છીએ, ભેદ કરીએ છીએ, તો કે છે એવો સ્વ પરનો વિભાગ ભેદ છે ત્યાં સ્વમાં રાગરૂપ અને પરમાં દ્વેષરૂપનો ભાવ થાય છે. અહીંયા સ્વ એટલે આત્મા અને પર એટલે આખી દુનિયા એમ નહીં. સ્વ એટલે જે બધા આપણા પ્રત્યે સારો ભાવ રાખવાવાળા છે ને, બધી અનુકૂળ સામગ્રીઓ, બધી અનુકૂળ વસ્તુઓ, એ સ્વ. અને એના સિવાય બધું જે પ્રતિકૂળ પરિણમે છે ને એ બધું પર. હમણાં અહીંયા અજ્ઞાની કે શું કરે છે, સ્વ ને પર. અજ્ઞાનીની અપેક્ષાથી શું સ્વ ને પર છે. જ્ઞાનીનો અપેક્ષા તો સ્વ અને પર અલગ છે. જ્ઞાની માટે તો સ્વ આત્મા, ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા,
અને એની માટે એના સિવાય બધું પર, પરંતુ અજ્ઞાની તો પરમાં જ સ્વ અને પર કરે છે ને, કે મારા કુટુંબી વાળા બધા એ મારા સ્વ અને બાકી બધા પર. એવું અહીંયા એમ કે છે કે એ વિભાગ કરે છે ને તો સ્વમાં રાગ કરે છે અને પરમાં દ્વેષ કરે છે. આ બંને દોષ સાથે સંબંધ રાખતા સર્વ દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. આ બે દોષ સાથે जो जीव संबंध रखे छे, माने आ बे दोष करता है तो उसको दूसरे सारे दोष खड़े हो जाते हैं. क्या कहा? ये दो दोष करता है तो दूसरे सारे दोष खड़े हो जाते हैं. कहते ना अनंतानुबंधी कषाय हो तो बीजी बधी कषाय उभी थशे, અને જો अनंतानुबंधी कषाय जाएगी तो दूसरी सारी कषाय अपने आप टल जाएगी. अब यहाँ कह रहे हैं कि अन्य बधी कषायो उत्पन्न થાય છે. જેમ મંથન દંડના ભ્રમણનું કારણ તેને ખેંચવામાં પાશરૂપ દીર્ઘ નેત્રા દોરીના આકર્ષણની ખેંચાતાણીની ક્રિયા છે, તેમ જીવને સંસારમાં ભ્રમણનું કારણ તેનું રાગાદિ રૂપ પરનમવું છે. શું કીધું અહીંયા? ઓલો દંડો है ना, दंडो जिसमें वो दो डोरी बंधी होती है और जो दो डोरी को मंथन करने में आता है, ખેંચવામાં આવે છે, તો એ જે દંડો હોય ને તો એ બહુ લાંબો કાળ સુધી ફરે. એ દોરીઓને ખેંચવાથી એ જે દંડો હોય છે वो દીર્ઘ નેત્રા એટલે કે એ દોરીને કીધું, એ દોરીના આકર્ષણની ખેંચાતાણીની क्रिया છે, बराबर ना. એટલે वो डंडा बहुत लंबे काल तक घूमता है, जिसमें वो डोरी बंधी रहती है और वो डोरी को खींचने पर, मंथन करने पर जैसे वो डंडा लंबे काल तक घूमता है, ऐसे यहाँ पे कहा कि राग द्वेष के कारण से यह जीव संसार में बहुत लंबे काल तक क्या करता है? बहुत लंबे काल तक घूमता है. यहाँ पे ये कह रहे हैं, दृष्टांत समझ में आया कि राग जैसे वो डोरी खींचने पर वो डंडा लंबे काल तक घूमता है ना, वैसे राग द्वेष करने पर यह जीव लंबे काल तक का घूमता है? तो कहते हैं कि संसार में घूमता है, संसार परिभ्रमण करता है. નેત્રાણાના આકર્ષણથી અભિમુખ લાવેલો ઉપમાન ભૂત જેની સાથે જીવની સરખામણી છે તેવો મંથન દંડ ભમવા યોગ્ય છે. મંથન દંડ દેખો, દંડ સાથે એની સરખામણી કરી કે જેમ ઓલો દંડ લાંબો કાળ સુધી ફરે છે ને, ભમે છે, એવી રીતે આ જીવ જેમ નેત્રાણાના આકર્ષણથી એટલે ઓલી દોરીના આકર્ષણથી જેમ ઓલો આ શબ્દ છે ને ગુજરાતી, દોરીના આકર્ષણથી જેમ ઓલો દંડો લાંબો કાળ સુધી ફરે છે, વૈસે ही यह जीव રાગ દ્વેષ રૂપી દોરીના કારણે સંસારમાં શું કરે છે? તો કે છે કે અનાદિકાળથી પરિભ્રમણ કરે છે. લોકમાં એ વાત પ્રસિદ્ધ છે કે દોરીઓની ખેંચાતાણીની ક્રિયાથી આકર્ષણ થવાથી જે મંથરાચલ પર્વત સમુદ્રમાં બહુ લાંબો કાળ સુધી ઘૂમતો રહ્યો, તેમ સ્વ પરના વિવેક જ્ઞાનના અભાવે ઉત્પન્ન થયેલા રાગાદી પરિણામોથી, એના કારણથી જીવ રાગાદી ભાવના કાર્યથી દ્રવ્ય કર્મનો ઉપચાર કરવાથી તેના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલા કર્મ બંધથી સંસારી જીવ અનાદિકાળથી સંસારમાં ભમતો રહ્યો છે, ભમે છે અને ભમશે. क्या बताया इधर समझ में आया? यहाँ पे पूरा संसार साइकिल बताया है ना. यहाँ पे एक वापस एक अन्य मतीમાં કોઈ દ્રષ્ટાંત એક પ્રસિદ્ધ છે, લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે કે જેમ મંથરાચલ પર્વત સમુદ્રમાં બહુ લાંબો કાળ સુધી ઘૂમતો રહ્યો હશે, है ना. આવી રીતે અહીંયા કે છે કે સ્વ પરના વિવેક જ્ઞાન રહિત, એના અભાવ રહિત रागादि परिणाम એટલે भाव कर्म, અને भाव कर्म के कारण से द्रव्य कर्म, बराबर. भाव कर्म हुए तो द्रव्य कर्म का बंध हुआ, और द्रव्य कर्म हुआ तो सामने क्या मिली? सामने हमें क्या मिला? 9 कर्म मिले, माने सहयोग मिले, है ना. स्त्री घर कुटुंब परिवार मिले. अब वापस क्या हुआ कि हमने उसी 9 कर्म का लक्ष्य करके
वापस उसी 9 कर्म का लक्ष्य करके क्या किया? तो कहते वापस हमने भाव कर्म किया, हमने राग द्वेष किया, हमने ठीक अठीक की बुद्धि की, हमने ये अच्छा है ये बुरा है ऐसी मान्यता की। फिर से लंबा काल फिर से क्या हुआ? तो कहते कि द्रव्य कर्म का क्या हुआ? बंद हुआ, है ना। द्रव्य कर्म का क्या हुआ? बंद हुआ ना। और फिर द्रव्य कर्म का बंद हुआ तो फिर वापस 9 कर्म की प्राप्ति हुई और वापस वैसा ही हमने किया। 9 कर्म मिले, अनुकूल सामग्री मिली तो हम एक समझते कि ये सब अच्छे, और प्रतिकूल सामग्री मिली तो ये बुरे हैं, इनको हटाओ, इनका कब नाश हो जाए, इनका कब वियोग हो जाए, है ना। हमने हर समय इन पदार्थों में ही हमने भेद करते रहे, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते रहे, राग द्वेष करते रहे, है ना। इस प्रकार से ये द्रव्य कर्म बंधते रहे और द्रव्य कर्म से 9 कर्म मिलते रहे और 9 कर्म मिले वापस हमने भाव कर्म किया। इस प्रकार से अनादि काल से ये संसार चक्र क्या हो रहा है? चल रहा है। 4 गति परिभ्रमण हम अनादि काल से कर रहे हैं, परंतु हमने कभी विचार नहीं किया। क्या नहीं किया विचार? कि हमें तो इस संसार का अभाव करना है, हमें संसार में नहीं रहना है। ये संसार का जो कारण है वो दुख का कारण है, राग द्वेष दुख का कारण है। हमें ये राग द्वेष से रहित होना है। अभी राग द्वेष से रहित नहीं होंगे परंतु राग का राग टूट जाएगा। पदार्थों में भेदभाव का जो अभिप्राय है वो छूट जाएगा। संसार माने राग का राग जो है वो टूट जाएगा। तो नियम से हम इस संसार का भी क्या कर देंगे? अभाव कर देंगे। कोई विषयों में सुख नहीं है, कोई स्त्री घर कुटुंब परिवार बंगले पैसे आदि में कहीं सुख नहीं है। सुख से भरा हुआ लबालब तो मेरा एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। जब जीव को इसकी दृष्टि होती है तब उसको जीव को संसार का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। अपना तो एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है कि ये सारे श्लोकों को पढ़ के आचार्य देव हमें अपना स्वभाव बताना चाहते हैं और स्वभाव बता के इष्ट वस्तु अपना स्वभाव ही है जगत में और राग द्वेष को छुड़ाना चाहते हैं। जितना बने उतनी हम खूब स्वभाव की आराधना करें, स्वभाव को मुख्य करें, स्वभाव की महिमा आए, स्वभाव की रुचि आए और हम इस संसार समुद्र से पार हो जाए। बस एक ही लक्ष्य है हमारा, ऐसा हम उपाय करें, पुरुषार्थ करें और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें हो। इसी मंगल भावना के साथ हम इस स्वाध्याय को पूरा करते हैं। इसके बाद जो 12वां श्लोक चालू होगा ना उसके पहले बहुत सब बताया है। यहाँ पे अपन एक एक वाक्य पढ़ेंगे, बाद में ही हम 12वां श्लोक चालू करेंगे। मैंने कल ये जो सब बताया यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ना भमतो रहे छे એટલે पर्वतो भ्रमण क्रियाओं ए अवस्था पामे छे। वही 50 टीकाएમાં કહ્યું છે। मैंने गाथाओं का अन्य ग्रंथों की गाथाओं का जो रेफरेंस दिया है वो हम पढ़ के 50 टीकाएમાં જે કીધું છે એ ગાથાઓનું રેફરન્સ કરી એનો જે ભાવાર્થ છે, अभी यही गाथा का भावार्थ बाकी है। 27 नंबर के पेज में भावार्थ है पूरा ये श्लोक का, तो हम पूरा कल भावार्थ पढ़ेंगे और गुरुदेव के प्रवचन में कोई नए पॉइंट्स हो उसके आधार से हम ये अभी 11वां श्लोक कल करेंगे। हमें ऐसी दशा हो, इसी मंगल भावना के साथ हम इस स्वाध्याय को पूरा करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अंबाला विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो 3 कम 9 करोड़ सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। बोलो श्यादवाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो अम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। बोलो जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो बोलो जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो।